हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं डीसी सीरीज जनरेटर की। देखो डीसी सीरीज जनरेटर में क्या होगा, जो भी हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो क्या होगी, आर्मेचर के सीरीज में होगी। देखो ये हमारा आर्मेचर रहा, इसके सीरीज में है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ये लोड करंट है यहाँ पे क्या है, आर्मेचर करंट है, और यहाँ पे क्या है, सीरीज फील्ड करंट है। तो ये तीनों क्या होंगे बेटा, देखो तीनों सीरीज में है। लोड करंट, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का आर्मेचर तीनों सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट किसके इक्वल होगा, फील्ड करंट के इक्वल होगा, और फील्ड करंट किसके इक्वल होगा, लोड करंट के। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा, तीनों इक्वल होंगे क्योंकि क्या है, तीनों सीरीज में है। फिर इसके बाद हम नीचे चलते हैं बेटा। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर्मेचर का रेजिस्टेंस प्लस फील्ड का रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों सीरीज में इसलिए जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, वी टी इक्वल टू ई माइनस आर है, आई आर है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, हमें क्या पता है, आई एल इक्वल टू आई एस सी इक्वल टू आई ए, तीनों इक्वल है, तीनों सीरीज में है। और फील्ड आई एस सी किसके प्रोपोर्शनल है, फाई एस सी के, फील्ड फ्लक्स के। तो फिर अगर फाई एस सी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तीनों इंक्रीज होंगे, ये आई एस सी इंक्रीज होगा, आई एस सी इंक्रीज होगा, तो आई एल आई एस सी आई ए तीनों इंक्रीज होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी हमारा जनरेटेड ई एम एफ है, ई ए इक्वल टू क्या होता है, ई ए इक्वल टू क्या होता है, के एन फाई एस ई एन होता है। अगर फाई एस ई इंक्रीज होगा तो ई ए भी इंक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऑब्वियसली बात है। देखो यहाँ पे क्या होगा, वी टी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, वी टी इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस आई ए आर है। तो देखो अगर फाई एस ई इंक्रीज होता है, और ई इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, के एन फाई एस ई और एन। अगर फाई एस इंक्रीज होगा तो ई इंक्रीज होगा, अगर ई इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वी टी इंक्रीज होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होता है, और ये इंक्रीज होगा फाई एस सी, तो आई ए भी इंक्रीज होगा, आई ए इंक्रीज होगा तो लोड भी इंक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पे आगे तो ग्राफ देख लेते हैं हम पहले। देखो ग्राफ किस किस के बीच बनाना है, एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक, तो वी टी और आई एल के बीच बनाना है। ठीक है, अगर आई एल के बीच बनाना है तो जैसे जैसे लोड करंट इंक्रीज होगा तो आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होगा, और आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा तो बेटा क्या है, आई एस सी इंक्रीज होगा, आई एस सी इंक्रीज होगा तो फाई एस सी इंक्रीज होगा, फाई एस सी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू फाई एस सी। अगर फाई एस सी इंक्रीज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। देखो जैसे जैसे एक कुछ रेसिड्यूअल वोल्टेज होगा इसमें, इसके बाद देखो स्टार्टिंग में कुछ रेसिड्यूअल वोल्टेज होगा, मैंने बताया था आपको कि इसके लिए कंडीशन है ये। अब जैसे जैसे हम आई एल की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं इधर की साइड देखो, तो क्या हुआ, टर्मिनल वोल्टेज जो जनरेट नहीं होगी वो भी इंक्रीज होता जाएगा, बट एक निश्चित पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा ऐसे। देखो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट लेंगे हम तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसलिए वेरिएबल वोल्टेज सोर्स की तरह जैसे लोड बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी चेंज होगा, लोड करंट चेंज होते हैं, इसलिए वेरिएबल वोल्टेज सोर्स की तरह काम में लेते हैं इसको। अगर आई ए एल लोड करंट बढ़ेगा तो जनरेटेड ई एम एफ भी बढ़ेगा। तो डीसी शंट जनरेटर को किसी तरह काम में लेते हैं, वोल्टेज बूस्टर की तरह। व्हेन लोड करंट इंक्रीज, लोड करंट अगर इंक्रीज होगा, जैसे आई एल इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, आई एस इंक्रीज होगा, आई एस इंक्रीज होगा तो फाई एस इंक्रीज होगा, और फाई एस इंक्रीज हुआ तो टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो लोड करंट इंक्रीज होने पर, लोड इंक्रीज होने पर क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होता है, इसलिए इसको वोल्टेज बूस्टर की तरह काम में लेते हैं। देखो इसकी एप्लीकेशन देखो नीचे, डीसी सीरीज जनरेटर। हाँ, डीसी सीरीज जनरेटर इज अ वेरिएबल वोल्टेज जनरेटर, देयरफॉर इट इज़ नेवर यूज एज वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज क्या है, वेरिएबल है, किस पर डिपेंड करता है, लोड पे, इसलिए कभी भी हम इसको किसकी तरह यूज़ नहीं करेंगे, वोल्टेज सोर्स की तरह यूज़ नहीं करेंगे। इट इज़ यूज एज बूस्टर इन द डीसी ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज ई प्रोपोर्शनल टू एल। डीसी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज बूस्टर की तरह किसको किसको काम में लेते हैं, डीसी शंट सीरीज जनरेटर। ठीक है,
हम कंपाउंड एक्साइटेशन पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे।